वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई बताएं। खैरियत है अप्पू भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई ये यहाँ पे लोगों ने फितना मचाया है कि अहले हदीस से टांगे चीर के नमाज क्यों पढ़ते हैं और पाँव के बीच में 4 उंगल का फासला रहना चाहिए। कौन है, कौन पागल कह रहा है? भाई यहीं के है सब सब अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले अपने आप को। अहले सुन्नत वल जमात है, असल में जी इनका नाम होना चाहिए अहले बिदत वल जमात। ठीक है। अहले बिदत वल जमात वाले ही कहते हैं कि टांगे ना फैलाओ, टांगे चीर। या पहली चीज तो हमने एक चीज देखा है, ये लोग जी। व्हाट्सएप के ऊपर आजकल मतलब भाई वो एक मतलब वो फोटो भेज रहे हैं जिसमें चेहरा मतलब वो तौसीफुर रहमान साहब का है और वो जी टांगे चीर के एकदम खड़े हुए हैं। तो नीचे जी लिखा हुआ है कि मतलब ये अहले हदीसों की औरतें माँ बहनें भी क्या टांगे चीर के नमाज पढ़ती है, नाउजुबिल्लाह। और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यार। जी। ठीक है, खैर क्या कहा उन्होंने कि मतलब वो दोनों पैरों के बीच क्या होना चाहिए? टांगे 4 उंगल का जी फासला होना हाँ, चाहिए। 4 और उंगल का फासला। भाई तो ये 4 उंगल का फासला ये मेरे भाई कौन सी हदीस में मेरे भाई? बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिजी में है, नसाई में है, इब्न माजा में है, नहीं मुवत्ता भाई वो इमाम लोग कह मालिक रहे हैं में तो है। तुम अपने सब दिखा दो कि ये टांगे चीर कर क्यों पढ़ते हो। नहीं, टांगे चीर के क्यों पढ़ते हो? एक मेरे पास भी अभी स्कैन आया हुआ था। ठीक है, ये सुन्नी वो जमियतुल अहनाफ, तो ये कोई सुन्नियों का पेज है फेसबुक पे। जी जी तो उन्होंने मतलब भाई ये सवाल मतलब भाई वो किया है कि नमाज में गैर जो मतलब भाई ये गैर मुकल्लिद होते हैं वो जी जी टांगे चीर कर नमाज काहे के लिए पढ़ते हैं। तो जी नीचे जवाब में उन्होंने खुद ही उतार दिया है कि जैसे गधे पर ज्यादा बोझ भाई वो डालने से उनकी टांगे चिर जाती हैं, ऐसे ही जो मतलब भाई ये आजकल के अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिद हैं, इनके ऊपर नमाज एक बोझ है। तो जब ये नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज के बोझ के कारण इनकी टांगे भी चिर जाती हैं, माज़अल्लाह। ठीक। जी तो ये सब खुद ही मतलब उल्टे सीधे सवाल करते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं और फेसबुक पे लोग इन मतलब भाई जाहिलों को वो लाइक कर रहे हैं। अगर इनके दम हो तो ये फोन करके एक बार बात करें ना कि नमाज में भाई कितने पैर भाई मतलब वो चीरने और कितने फैलाने हैं और कितने कम रखने हैं। जी जी तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज आपको बता दे रहे हैं आपकी इस्लाह के लिए। ठीक है, जी जी आपकी इस्लाह के लिए एक चीज हम बता दे रहे हैं कि नमाज में आखिर हमें कितने पैर को भाई फैलाना है। ठीक, जी ताकि आदमी भाई ये जान जाए तो उसके लिए आसानी होगी। भाई जितने इंसान की बॉडी है, आप समझ रहे हैं, जी जितनी इंसान की बॉडी है और उसके जो कंधे हैं, बस वो जितने चौड़े उसके कंधे हैं उतनी चौड़ी अपने टांगे करनी है बस। ठीक है। जी और मतलब ऐसा नहीं है जैसे ये फोटोओं में आजकल लोग भेज रहे हैं कि एक टांग साला उत्तर में है और एक टांग भाई वो दक्षिण में है और बीच में एकदम चिरी हुई टांगे हैं। इस टाइप से भाई नहीं फैलाना है। ठीक है, बीच की जो टांगों की जो भाई वो दूरी है वो इतनी होनी चाहिए कि भाई वो जितने इंसान की बॉडी है उतनी अपनी टांगों के हिसाब से उसको अपने कदम को चीरना चाहिए बस। ठीक, जी उससे ज्यादा दूरी नहीं। और ये कदम चीरने की बात ही नहीं है। अब पहले देख लेते हैं कि हदीस क्या कहती है इस मामले में। ठीक है भाई। जी हेलो। हेलो बोलिए ना जी, सुन रहे हैं। हाँ भाई, हदीस आपको बता देते हैं कि नमाज में मतलब क्या करना है। तो भाई ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफ़ों को दुरुस्त कर लो और कांधों को कांधों के बराबर कर लो और कदमों को कदम के बराबर कर लो और खाली जगह ना रहने दो और सफ़ों के बीच में शैतान को ना दाखिल होने दो। आप समझ रहे हो? मतलब वो शैतान के लिए भी जगह ना छोड़ो। ठीक है। और जिसने सबको भाई वो मिला दिया तो अल्लाह भी उसको मिलाएगा अपनी रहमत से, और जिसने सबको काटा अल्लाह भी उसे काट देगा अपनी रहमत से। अबू दाऊद हदीस नंबर 666। ठीक। और सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने सफ़ों को बराबर कर लो, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। ठीक।
तो ये जो अल्लाह के नबी अपने पीछे से भी देखते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नबी की 4 आँख थी, समझ रहे हैं? ये अल्लाह के नबी का एक मतलब भाई वो मौजूदा था, जी समझ गए आप? जी भाई। हाँ। और अनस और जो ये अनस होते हैं रावी हदीस के, ठीक है, वो कहते हैं कि हम में से हर शख्स भाई ये करता कि अपने अपने कांधा अपने साथी के कांधे से और अपना कदम अपने साथी के कदम से मिला देता। सही बुखारी हदीस नंबर 725। जी सही बुखारी हदीस नंबर 725। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक, अब देखिए हमें ये मालूम चल गया कि भाई जो नमाज हम कायम करते हैं, तो नमाज के कायम करने में सफ़ों का कायम करना भी, उनका दुरुस्त करना भी भाई ये शामिल है। तो इंसान अगर भाई वो नमाज पढ़ने जा रहा है जमात के साथ, जमात की शक्ल में, तो अल्लाह के नबी भाई जब वो नमाज पढ़ाने से पहले वो खुद जाके भाई सफ़ों को भाई चेक करते हैं, ठीक, और कहते हैं अपने कांधों से कांधों को और कदम से कदम को भाई वो मिला लो, और अपनी भाई सफ़ों को एकदम कमान की तीर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट रखो, सीधा रखो। और जिन साहबा का सीना बाहर होता था, ठीक, एक साहबी थे उनका भाई वो सीना थोड़ा बाहर था, तो वो सब से थोड़ा बाहर आ रहा था, तो अल्लाह के नबी ने उनको टोका कि अपना सीना अंदर करो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफ़ों में इख्तिलाफ हो जाए? तो इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने की। लेकिन आजकल क्या मस्जिद में हो रहा है? आजकल जो भाई अहले हदीस भाई जो है मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नमाज खड़ी होने से पहले जो इमाम होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग कांधे से कांधा और कदम से कदम को मिला लें और एकदम सीधे खड़े हो जाएं। और हनफी मस्जिदों में ऐलान वो 5 टाइम में होता ही नहीं है, वो खाली होता है जुमे में या तो ईद में। वो क्या होता है कि जुम्मे और ईद में कांधे से कांधे मिला लीजिए और बस कांधे से कांधा, सिर्फ कांधे से कांधा मिला लीजिए, पाँव से पाँव का जिक्र ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर वो कहेंगे कि पाँव से पाँव को मिला लो, तो जो इनके मसलक में है कि दोनों पैरों के बीच जो भाई वो दूरी होनी चाहिए, 4 उंगल गैप होना चाहिए, वो 4 उंगल होना चाहिए। तो 4 उंगल अगर आप भी भाई खड़े होंगे और हम भी खड़े होंगे और मेरा बगल वाला भी खड़ा होगा, तो कदम से कदम तो कभी भाई वो मिल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी। तो इंसान को इसी से समझ जाना चाहिए कि अगर कदम से कदम नहीं मिल रहे हैं, तो ये हदीस के भाई ये खिलाफ आ रहा है अमल, तो 4 उंगल का जो ये कॉन्सेप्ट है भाई ये बातिल हो गया। ठीक भाई, आखिर में 4 उंगल का है नहीं है, कहाँ पे कहीं पे है क्या? अरे मैंने खुद नहीं पढ़ा मेरे भाई, मैं एक मस्जिद में, हनफी मस्जिद में एक बार नमाज पढ़ने गया, तो वहाँ पे वो वजू खाने में एक पोस्टर भाई मतलब भाई वो चिपका हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि दोनों पैरों के बीच मतलब वो 4 उंगल का फासला हो। तो मैंने पढ़ा, तो उसके नीचे कोई हवाला वाला तो था नहीं, तो मैं समझ गया ये इनके बड़ों ने या तो बुजुर्गों ने या तो इमाम ने कहीं कहा होगा, तभी उस पे चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हदीसों को छोड़ रहे हैं। और चलिए मैं मान भी लेता हूँ, ठीक, कि 4 उंगल के गैप पे इंसान को खड़ा होना चाहिए, ठीक जी। तो 4 उंगल का फासला आप खुद, अगर आप किसी भाई, अगर आपके भाई वो साइंस अगर पढ़ी होगी, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, तो वो भाई वो जान जाएगा कि अगर कोई इंसान है वो इतना मोटा है कि भाई वो 100 किलो का है, यानी कि 1 टन का है, और 4 उंगल के फासले पे अगर वो कदम से सीधा खड़ा हुआ है, तो जैसे रुकू में भाई वो जाएगा, वो पलट जाएगा, गिर जाएगा, वो संभाल ही नहीं पाएगा अपने आप को। मतलब वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगा। यानी कि अगर कोई हनफी, अगर कोई भाई वो मतलब भाई वो नमाज पढ़ रहा है और उसके दोनों पैरों के बीच में एग्जैक्ट 4 उंगल का फासला है और वो 100 किलो का है या 120 किलो का है या 1 कुंटल का है, वो जैसे रुकू में जाएगा वैसे पलट जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी, उसका वेट मतलब भाई वो झेल ही नहीं पाएगा जी। तो असल में हमको लगता है जो इनके मतलब जो ये बुजुर्ग थे जिन्होंने मतलब ये आज तक हदीस पढ़ी नहीं, उन्होंने अपनी अकल से फैसला कर दिया कि हाँ जो भी नमाज पढ़े तो दोनों कदमों के बीच 4 उंगल का फासला होना चाहिए। उन्होंने साइंस पढ़ी नहीं होगी, वो अनपढ़ जाहिल होंगे। ठीक है जी भाई जी। और दूसरी चीज ये है कि 4 उंगल का फासला पहले तो भाई वो किसी एक सही हदीस से साबित करें, और अल्लाह के नबी ने जब कह दिया है कि भाई वो सफ़ों को एकदम सीधा करो, कदम से कदम मिलाओ और कांधे से कांधा मिलाओ, तो हमको मिलाना है। असल में एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल ये होता है कि हनफी मस्जिद में जब मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मैं अपना कदम, अगर कोई बाजू में मेरे कोई हनफी नमाज पढ़ रहा है तो उससे कदम खाली एक बार मैं मिलाता हूँ, एक बार अगर मिला लिया, अगर उसको मिलाए रखना है तो रखिए, वरना उसको हटाना है हटा ले।
मैं मतलब मैं फिर उसके आगे अपना वो पैन नहीं करता हूँ, एक बार करता हूँ खाली। अब वो नहीं मिलाना चाह रहा तो उसकी मर्जी है जी। तो मेरी एक मतलब भाई वो तो भाई यहाँ भी एक उसी तरह करना होगा। कहाँ यही जो मस्जिद है, हनफी मस्जिद यहाँ पे। भाई वो कोई भी मस्जिद हो, अगर आप भाई वो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपने कदम को एक बार बाजू वाले कदम से भाई वो छुआ दें, टच कर दें, ठीक, और वहीं पे अपने पैर को रख दें। अगर वो चाहता है कि हाँ भाई वो सब से सब भाई वो मिल जाए, कंधे से कंधा मिल जाए, कदम से कदम मिल जाए, तो वो आपको अपना कदम भी दे देगा, अपना कंधा भी दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो वो भाई वो उसका मामला है, अल्लाह उससे हिसाब लेगा। आपने अपना काम कर दिया ना। अब मानिए जबरदस्ती आप उससे कर रहे हैं कि नहीं नहीं मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ। जैसे एक बार मेरी भाई एक साहब से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि यार एक कदम से कदम मिला के क्या फायदा भाई, वो पहले वो दिल से दिल तो मिले हमारे। तो मैंने कहा भाई दिल से दिल अगर मिलेगा नमाज में तो मानिए आपका दिल है और मेरा दिल है और हम दोनों को आपस में एक दूसरे से अपने दिल को मिलाना है तो आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा ना, आधा टेढ़ा, तो हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो उसकी फिर बेचारा वो मतलब परेशान हो गया, कह रहा है आप लोग यही है हर चीज में, आप लोग को खाली यही चीज। तो हम लोग कहते हैं भाई हर चीज में हमें भाई दलील चाहिए। देखिए भाई ठीक, अब भाई नमाज इतना इम्पोर्टेंट अमल है, ठीक, और आप कह रहे हो नहीं कदम से कदम भाई ना मिलाओ और दिल से दिल मिलना काफी है। तो भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि सहाबा लोग क्या आपस में एक दूसरे से दिल मिला के लगा के नमाज के लिए खड़े होते थे? वो तो नहीं। हदीस में अल्फाज है कदम से कदम, कांधे से कांधे। तो ये इसमें भाई ये दिल बीच में कहाँ से भाई वो घटोड़ दिया जी। तो यही सब बात है। और जो लोग मजाक बनाते हैं कि अहले हदीस टांगे चीर के नमाज पढ़ते हैं तो भाई ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है जी। हाँ भाई, हम लोग खाली अपने पैरों को इसलिए थोड़ा चौड़ा कर देते हैं कि हमारे बाजू वाले से भाई उसका कदम से कदम हमारा भाई वो मैच हो जाए और हमारी जो भाई वो सफ है वो बिल्कुल सीधी हो जाए, कंप्लीट हो जाए और बीच में शैतान दाखिल ना हो। लेकिन ये हनफी मुकल्लिद तो 4-4 उंगल का फासला कर रहे हैं तो इनकी सफों में तो गैप ही गैप होगा, तभी तो इतने सारे भाई वो शैतान आ गए हैं। वो तबलीगी शैतान आ गए, सूफी शैतान आ गए, बरेलवी शैतान आ गए और वो नबी के इश्क करने वाले शैतान आ गए, कादियानी जो भाई वो शैतान आ गए, यहूदियों की भाई वो क्वालिटी वाला शैतान आ गया, ईसाइयों की क्वालिटी वाला शैतान आ गया। तो इतना गैप है इनकी भाई वो सफों में कि इन लोगों में आपस में भाई इख्तिलाफ है। अब एक हनफी है उसके 3 मानने वाले हैं भाई, वो देवबंदी भी, कादियानी भी और भाई ये बरेलवी भी, और तीनों एक दूसरे को गुमराह कहते हैं। क्यों? इसकी बुनियाद यही है कि इन लोगों ने अपनी सफों में सिर्फ 4-4 उंगल का फासला रखा और कदम से कदम जिंदगी में कभी भाई वो मिला ही नहीं। तो सफों में इत्तिहाद कैसे आएगा? आज शैतान दाखिल हो गया जी। आप समझ रहे हैं? जी जी। और मैं आप लोग से भी कहता हूँ कि आप लोग अगर कहीं पे भी नमाज पढ़ो तो चाहे अकेले पढ़ो चाहे भाई वो जमात के साथ पढ़ो, इतने ही टांगे अपने, इतने ही पैर फैलाओ जितने आपके कांधे हैं, ठीक। आप ज्यादा मोटे हो, कांधे आपके चौड़े हैं तो अपने कांधों के बराबर अपनी टांगों को फैला लो। अगर आप दुबले पतले हो, आपके कांधे छोटे हैं तो जो कांधे की सीध में आपके कदम आ रहे हैं उतने अपने पैर फैला लो, बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और ये 4 उंगल और ये 4 मतलब वो सेंटीमीटर और 4 मीटर और 4 किलोमीटर, ये सब भाई किसी हदीस में भाई ये वाली नाप आई नहीं है कि इस नाप से हमको भाई कदम की दूरी रखना है। ये इनके कोई बड़े होंगे, उन्होंने कहा होगा कि नहीं भाई कदम ज्यादा ना फैलाओ और एक एक मतलब दोनों कदमों के बीच 4 उंगल का फासला होना चाहिए। तो 4 उंगल का फासला ये ना तो भाई ये कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना ही साइंस से साबित है, ठीक है। हमें दुनिया में कोई आदमी अगर वो 1 कुंटल का आदमी है वो 4 उंगल के फासले पे खड़ा होके हमको भाई खाली भाई वो इज्जत से रुकू करके खाली वो 3 बार पढ़ दे, ठीक है, कि भाई वो जो तस्बीह होती है 3 बार सुकून से पढ़ दे, भाई पक्का बता रहे भाई एकदम भाई वो गिरने लगेगा। आप समझ रहे हो? वो संभाल ही नहीं पाएगा, इतना वेट हो जाता है बॉडी का जी। और कोई सवाल? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन आपसे कह रहा था कि अहले हदीस टांगे चीर को भाई जरा उससे बात कराना, जरा उससे भी हम पूछे कि तुम्हारे कौन से बाप दादा ने अपनी किताब में लिखा है कि दोनों कदमों के बीच की दूरी खाली 4 उंगल होना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा जवाब लगा भाई।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। भाई बस मेरा जवाब कॉपी करके फौरन आप आगे भेज दीजिए, आप समझ रहे हैं। और किसी को दलील देखिए, हमने जो आपको दलील दी है हदीस की, ये दलील उसको आप ना दीजिएगा, पहले उससे मांगिएगा दलील कि तुम जो 4 उंगल का फासला है इसकी पहले हमको भाई वो हदीस दो। अगर वो कहते कि हदीस में भाई वो नहीं है और हमारे इमाम ने बताया, तो उससे कहना नाउजुबिल्लाह माज़िल्लाह, आपने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। भाई हमारे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कदम से कदम भाई वो मिलाओ, तो कदम से कदम आदमी तभी तो मिलाएगा जब वो एक दूसरे को कदम देगा। जब लोग अपने अपने कदम अपने अपने पास रखेंगे 4-4 उंगली के भाई वो दूरी पे, तो दूसरों के पास कदम पहुंचेंगे नहीं, और जब पहुंचेंगे नहीं तो कदम से कदम मिलेगा नहीं, और जब कदम से कदम मिलेगा नहीं तो हदीस पे अमल होगा नहीं। तो आप मतलब भाई अल्लाह के नबी की हदीस को छोड़ लें अपने इमाम के चक्कर में, नाउजुबिल्लाह अपने इमाम को रब बना लिया। बस या तो वो तौबा करेगा या तो वो अपने ईमान से जाएगा। जी ठीक है। अगर वो ज्यादा बोलता है तो भाई हम आपको बात करवा रहे हैं। अरे बिल्कुल बात करवा देना मेरे अल्लाह के बंदे, उसको मेरा नंबर दे दो, और अगर वो ना बात कर पाए तो जो उसका जो अल्लामा उसको नंबर दे दो, क्योंकि हम भी किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमें भाई ये मतलब दोनों कदमों की दूरी के बीच जो 4 उंगल का फासला है, इसकी एक सही हदीस हमको कोई दे दे यार। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि भाई एक तरफ अल्लाह के नबी वो कह रहे हैं कदम से कदम मिलाओ, और सारे सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो भाई वो कदम से कदम मिला के पढ़ते थे। तो ये अचानक ही ये नई बात कहाँ से आ गई कि नहीं कदम से कदम ना मिलाओ, सब अपने अपने कदम अपने पास ही रखो, खाली कांधे से कांधे मिलाओ। तो इन्होंने भाई कांधे की हदीस को भाई ले लिया और कदम की हदीस को काहे छोड़ दिया। जी भाई शैतान को दाखिल हम क्यों होने दें। पहले उनसे तो दलील मांगना होगा 4 उंगल का। हाँ, पहला स्टेप आपका ये है कि उनसे भाई उनसे आप कहिएगा कि जो ये 4 उंगल है ठीक, पहले इसकी आप एक हमको दीजिए भाई एक एकदम दीजिए सही हदीस, और दूसरा आप भाई ये साइंस से साबित कीजिए कि अगर कोई 1 कुंटल का आदमी है, 100 किलो का मोटा ताजा आदमी है, अगर वो 4 उंगल के फासले पे कदम रख के अगर वो रुकू करता है और उसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, तो उसकी नमाज भाई कैसे होगी। वो तो बेचारा धड़ाम से गिर जाएगा बेचारा। तो ऐसे उसको काहे के लिए मजबूर आप कर रहे हैं। वो तो इंसान अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने पैर को भाई कंधों के हिसाब से, आप समझ रहे हैं जी। अगर कोई इंसान 500 किलो का भी है और अगर वो अपने कांधों के भाई वो साइज के हिसाब से दूरी पे अगर कांधों की भाई वो दूरी पे अपने कदम को फैला के नमाज पढ़े, तो वो चाहे 500 किलो का आदमी हो वो कभी नहीं गिरेगा, आराम से खड़ा रहेगा बिना किसी पेन के दर्द के। लेकिन अगर आदमी को इतना मोटा है, इतना ज्यादा मोटा है, और 4 उंगल के फासले पे अगर भाई वो रुकू करता है, तो बेचारे के भाई जो भाई वो घुटने हैं वो उसके खुद के वजन से भाई वो दर्द करने लगेंगे। जी आप समझ रहे हो, उसका बेचारे का रुकू सजदा मुश्किल हो जाएगा। मैंने साइंस भी भाई साबित कर चुकी है कि अरे अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों के ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला का इतना एहसान है कि अहले हदीस कुरान में भी सबसे आगे, हदीस में भी सबसे आगे, दुनिया में भी सबसे आगे, साइंस में भी सबसे आगे, और हर भाई वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस को कोई पहचान नहीं सकता है, आप समझ रहे हैं। अब ये तो बेचारे जिनके पास कोई जवाब नहीं होता, जो अपनी मुंह की हार के खा जाते हैं, वो लोग लिखते हैं कि हाँ जैसे कि भाई वो गधे पे ज्यादा बोझ डालने से उनकी टांगे चिर जाती है, वैसे अहले हदीस के ऊपर नमाज एक बोझ है तो उनकी टांगे चिर जाती है। तो ये भाई ये तो बदतमीजी वाला जवाब है ना, आके दलील की रोशनी में जवाब दे। जी जी बेशक। ठीक है रखे भाई। ठीक है भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है।